तो अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर रखे, अभी हम करेंगे 31 से क्वेश्चन सारे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 31 क्वेश्चन, क्या लिखा है, मास ऑफ वन एटम। क्या बोला मैं यहाँ पे क्वेश्चन में, मास जो होता है, एक एटम का मास दे रखा है हमें, कितना, इतना दे रखा है, बोला है इतने ग्राम में कितने एटम होंगे। देखो यहाँ पे ना वो हमको एक एटम की वैल्यू दे रहा है, एक एटम का बोला है इतना मास होगा, तो बोला है 1 ग्राम में कितना एटम होगा। बस सिंपल, हम कैसे करेंगे सॉल्व करना है इसे, हो तो बहुत ही सिंपल सी कहानी इसकी होती है। हमें इतना पता है कि एक एटम में, देखो अब यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड अपन, ठीक है। या 3 पॉइंट, अपन यहाँ पे मास को कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एटम से, है ना। तो कैसे करेंगे कंपेयर अपन यहाँ पे करना हो तो चीज़ ऐसी है कि 3.859 इंटू -23 अगर ग्राम है तो उसका, उसमें एक एटम आ रहा है, उसमें एक ए आएगा। तो मान ले, और 1 ग्राम में पूछा है कितने होंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स होंगे। हम क्या मान लेते हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, एक्स ए होंगे हमारे पास, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व। एक्स निकाल लो यहाँ पे आप, कितना एक्स निकालोगे यहाँ पे, इट इज़ 1/3.895। थोड़ा लंबी मैथ्स है यहाँ पे और गंदी मैथ्स है, -23। तो ये जान कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/3.854, जो भी है। बहुत गंदा नंबर है है ना, बट कोई नहीं, हमें इतना समझ में आ रहा है ना कि 10⁻23 तो पक्का फैक्टर आने वाला है। इसको मैं अप्रोक्स 1/4 मान रहा हूँ। अरे मान लेते, क्या दिक्कत है, मतलब, है ना। तो 23 हो गया, 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। तो 0.25 इंटू 10⁻23, और सब में देखोगे तो इन्होंने 8 डेसिमल के बाद वैल्यू बताई है। तो अगर मैं इसको ले लूँ 2.5, 10⁻22 होगा, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 22 दिया हो, ठीक है। तो लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर डी आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है। आप जब यहाँ पे आओगे ना ये वाले फेज पे, तो ही आप समझ जाओगे कि भैया ऑप्शन में हमारा आंसर 22 की पावर में आने वाला है, बट ऑप्शन में कहीं मेंशन ही नहीं 22 पावर, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, यहाँ में क्वेश्चन में ये बोला है कि विच आर द फॉलोइंग कंटेंट लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलो लार्जेस्ट मास है। देखो जहाँ पे मोल ज़्यादा होगा एच का, वहाँ मास भी ज़्यादा आएगा एच का। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमें पता है मोल क्या होता है हमारा, मोल जो हमारा होता है वो होता है वेट बाय मोलर मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच की बात कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मोल किस पर डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना मोल ज़्यादा होगा एटम का, उतना मास भी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हम सबके अंदर एच के मोल निकाल देंगे, ठीक है। आओ जल्दी से निकालते हैं मोल यहाँ पे। अगर बात करूँ मोल ऑफ एच निकालने के लिए में, तो पता है आपको, है ना, जाना हो मॉलिक्यूल से एटम तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या, एटोमिसिटी। तो भैया देखो 5 मोल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एच है, तो क्या होगा ये, इसके 10 मोल आएंगे। फिर कैसे आएंगे, 5 × 2 कर दो, इससे कितने मोल आएंगे निकालोगे तो 1.8, 1 × 8, 1.5 × 8, और ये 4 × 4। कैसे किया मैंने, मॉलिक्यूल से एटम जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या, एटोमिसिटी भैया, है ना। ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे 10 आएगा, ये आएगा 8.8, ये कितना आएगा, इट इज़ 3/2 × 8 दैट इज़ 12, ये आएगा 16। बताओ कहाँ पे आपको H के मोल ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑब्वियस है इससे मिलेंगे, आंसर डी विल बी आंसर। बिकॉज नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, जो हमारे H के मोल है वो ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे कितने आ रहे हैं, 16 मोल आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो मास निकाल लो यहाँ पे, है ना। मास निकालना, कैसे निकालेंगे, मास निकालना हो सिंपल, मोल से मास जाना हो इंटू कर दो मोलर मास, एटॉमिक मास जो भी है H का, तो 10 × 1, ये कितना होगा 8.8 इंटू में 8.1 इंटू में 1, सब में सब सेम ही आएगा, 10 ग्राम होगा यहाँ पे। यहाँ मास कितना होगा, 8.8 ग्राम होगा, यहाँ 12 ग्राम होगा, और यहाँ पे होगा 16 ग्राम, ठीक है ना। ओके, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, इसमें से बोला हमें ये है विच हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मिनिमम एटम की अगर बात कर रहा है, तो को अपन ना मोल निकालेंगे, अपन मोल जिसमें कम आ गया उसमें एटम कम होगा। बट अब ये क्वेश्चन होता है कि मोल किसके निकालेंगे अपन, तो भैया हम मोल निकालेंगे किसके, ऑक्सीजन के। भैया किसका वैल्यू किसका पूछा है, एटम का वैल्यू पूछा है ना, तो मोल किसका निकालोगे आप, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो
ऐसा करते हैं अपन यहाँ पे। तो बात करता हूँ पहले ऑप्शन ए की में। देखो हमें यहाँ पे 10 ml H2O दिया है, ठीक है, और कुछ दिया नहीं STP तो मान लेंगे कि भैया STP है ही नहीं यहाँ पे। और आपको बताया रखा है मैंने, डेंसिटी पानी की होती है 1, डेंसिटी को मास बटे वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी जो पानी की होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml होती है, और वॉल्यूम 10 ml दे रखा है। तो मास जो आएगा कितना आएगा, मास जो आएगा आपका वो 10 ग्राम आएगा, ठीक है। बताओ कितना आएगा, मोल निकालोगे तो। अगर मैं निकालूँ यहाँ पे मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ H2O कितना मेरे पास आएगा, वो आएगा 10/18। और अगर निकालूँ यहाँ में O के मोल, किसके मोल, O के मोल, तो वो भी सेम आएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल में एक ही तो ऑक्सीजन है यार। तो 10/18 इंटू 8 कर देंगे तो यहाँ पे 10/18 आ गया फाइनली हमारा, ठीक है। ये कहानी होगी पहले की। बी अगर ऑप्शन चेक करो, देखो 0.1 मोल दे रखा है मॉलिक्यूल का, मुझे जाना है यहाँ पे V2O5 से मुझे निकालना है क्या, ऑक्सीजन। तो अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा। बट एटम से जाना हो मॉलिक्यूल तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करेंगे भैया, एटोमिसिटी। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है। इस तरह मुझे क्या मिल गया, मुझे ए के मिल गए, ए में मिल गया 10/8 मोल है। अगर बी में चेक करूँ तो 0.5 मोल आ रहा है बी के अंदर, बी में चेक करूँ मैं तो 0.5 मोल मेरे पास आ रहा है, ठीक है। आओ चेक करते हैं सी क्या बोला है, 12 ग्राम O3, ठीक है। तो पहले आप मोल निकाल दो। तो हमें वेट दिया है कितना, वेट दिया है 12 ग्राम। अभी मैं सारे सबके ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, अब जहाँ पे मुझे दिख गया कि मोल कम आ रहा है वही मेरा आंसर है, ठीक है। हाँ, तो आओ बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने मोल निकाला पहले O3 के मोल, तो 12 डिवाइड बाई ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है तो 48 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है। ये मोल किसके वैसे आया आपके, ये जो मोल हम निकाले हमने ये O3 के मोल है। बताओ अगर मुझे निकालना हो O के मोल तो क्या करेंगे, सिंपल है यार, 1/4 है इंटू 3 कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो सी अगर ऑप्शन चेक करोगे यहाँ पे आप, तो सी वाले ऑप्शन में 3/4 आ रहे हैं मोल किस ऑक्सीजन के। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूँ, चेक करो डी ऑप्शन भी यहाँ पे साइड में, डी में क्या बोला है, देखो हमें एन दे रखा है तो आप निकालो यहाँ पे मोल पहले। तो किसके मोल, पहले मोल छोटू के मोल आएंगे पहले CO2 के, तो 12 इंटू 0.44 इंटू 10^22 डिवाइड बाई में 6 इंटू 10^23, ठीक है। ये इससे काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो या इट इज़ 0.2 मोल ही आ रहा है हमारे पास, है ना। तो अगर 0.2 मोल CO2 के आ रहे, ये मोल किसके हो गए, CO2 हो गए। बताओ कितने मोल आएंगे ऑक्सीजन के, डबल आएंगे भैया। तो डी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो डी आपका आएगा 0.4, ठीक है। डी आपका यहाँ पे आएगा 0.4। चेक करो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, देखो ये जो वैल्यू होती है 0.75 होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकालोगे आप, इट इज़ 5/9, है ना। तो ये तो पॉइंट, ये ज़्यादा वैल्यू बड़ी आएगी, ये 0.5 से ऊपर जाएगा बिकॉज नीचे 9 है। अगर ये 5/10 होता तो हम बोलते 0.5, नीचे 9 आ गया मतलब वैल्यू और बढ़ेगी। तो इतनी पक्की बात है कि जो ऑप्शन हमारा आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी विल बी आंसर। मैंने क्या किया डी ऑप्शन में, वैसे मैंने निकाला है मोल, निकाले पहले CO2 के जो कि 0.2 आ रहे थे। O का मोल निकालना डबल कर दिया मैंने, बिकॉज मॉलिक्यूल से एटम जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एटोमिसिटी, ठीक है। और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या बोला अगले क्वेश्चन में, बोला है अरेंज करना है इनको आपको यहाँ पे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में आपको ना कंपेयर करने का बोल रहा है तो आपको पता करना है कि भाई कंपेयर करना क्या चाह रहा है आपसे वो। अगर मास बोला है तो मास कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मास कंपेयर करने को बोला है, ठीक है। देखो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इसके मास को लेके, तो पहले वाले केस पे देखो मेरे पास O5 है, तो मास निकालने क्या करेंगे, निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए मोल से कहीं भी जाना हो, मान लो मुझे वेट पे जाना है तो इन मास मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, मोल से कहीं भी जाना हो करेंगे मल्टीप्लाई। अभी अगर मास निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास। तो बताओ कितना होता है मास O3 का, तो भैया देखो 16 है, 3 का वेट ऐड कर दो तो ये होगा 48, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24 ग्राम, ठीक है। अब सुने ऑप्शन बी जो लिखा है वो लिखा है जी एटम। बहुत सारे गधे बच्चे क्या सोचते हैं जी एटम मतलब पता ही नहीं ग्राम है ये। तो बेटा अगर जी एटम साथ में आ गया मतलब वो एटम की बात कर रहा है, वो मोल है, वो क्या है, मोल। अब क्वेश्चन उठा सर बट ऑक्सीजन लिखा है तो क्या ले, एटम या मतलब O या ले या O2 ले, तो भैया एटम बोला है तो O लेना है। तो बेसिकली आपको दे रखा है 0.5 मोल, किसके मोल है यहाँ पे, ये O के मोल है। कितना होता है एक ऑक्सीजन का मास, 16, तो कितना होगा फिर ये, इट इज़ 8 ग्राम।
सेम कहानी नीचे भी है। अब जल्दी से थर्ड वाले केस का आप मास निकाल लो। देखो हमें यहाँ पे एन दे रखा है और O2 का मास पूछा है, तो क्या करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला वेट बाय मोलर मास। व्हाट इज मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ 32 इक्वल टू N/N है। देखो मुझे ना एन दे रखा है, मुझे मास निकालना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा फिर। वेट बाई 32 इक्वल टू N/N है, वेट निकालना है। और तो वेट इक्वल टू क्या होगा, एन, व्हाट इज़ एन की वैल्यू 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई में 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू करेंगे अपन मास 32, तो कितना होगा फिर, ये देखो ये इससे कट रहा है पूरा, ये जो वैल्यू कटेगी यहाँ पे, ये वैल्यू वैसे हाफ आने वाली है, 2 नीचे आएगा। तो यहाँ से वेट कितना आ रहा है, वेट आ रहा है आपका यहाँ पे 16 ग्राम आ रहा है। कैसे, 32/2 16 ग्राम, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 16 ग्राम आ रही है। सिमिलरली चेक दिस वैल्यू ऑल्सो। और हाँ, ये 180 है, 273 है, भैया ये STP है, वॉल्यूम दिया है, मास निकाल लो। तो क्या करेंगे, निकालना हो तो ये मैंने थर्ड का मास निकाला है। फोर्थ के लिए अगर मास निकालना हो फोर्थ ऑप्शन में, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम बटे 22.4 इक्वल टू में वेट बाई व्हाट इज वेट ऑफ CO2 44 होता है। तो वॉल्यूम इज 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू वेट डिवाइड बाई में 44। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4, तो वेट विल बी 11 ग्राम। कैसे 11 ग्राम आएगा, 44 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो आंसर इज 11 ग्राम। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 11 ग्राम आ गया है। ठीक है, और हाँ थोड़ा सा अगर आप टाइम और बचाना है आपको, तो यू कैन डू मेंटली ऑल्सो। जैसे आप देखोगे तो देखो ये जो तुम्हें दिख रही चीज़, ये हाफ मोल है, बिकॉज 6 और ये 3 आ गया, तो हाफ मोल है। हाफ मोल से आप मास निकालो, इंटू कर दो मोलर मास, है ना। तो थोड़ा आपको समझना है कि अगर चीज़ अगर हो रही है वबली तो भी अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले फेज में ऐसा करना मत, नहीं तो फिर मार्क्स आएंगे नहीं आपके। जैसे आपको दिखा रहा हूँ करके, मैं करता तो मैं ऐसे नहीं करता, मुझे पता है कि ये मेरे पास ये जो दे रखी वैल्यू ये हाफ मोल है, तो हाफ मोल है मतलब, तो इंटू कर दूँ मोलर मास। और ये जो देख रहा है 5.6, ये होता है 1/4 मोल होता है, बिकॉज 5.6 को डिवाइड करने पे 22.4 को, तो हाफ मोल आएगा, 1/4 मोल आएगा, उसमें कर दो इंटू 44। क्यों, मास होता है किसका, CO2 का। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इसको अरेंज करो इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। देखो सबसे बड़ी बताओ वैल्यू किसकी आ रही है, पहले तो 1 की वैल्यू बड़ी आ रही है ना, बिकॉज फिर क्या आ रहा है आपका, फिर आ रहा है 4। चेक करें 1/4 कहाँ आ रहा है, उत्तरी नहीं, 1/4 नहीं, नहीं 1/3 है, पहले 1/3, बिकॉज 24 है, फिर 16 आएगा, और फिर आएगा 4 के बाद फिर क्या आएगा आपका 1, 16 और लास्ट में 2 आएगा। चेक करो 1342, 1342, ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब चांसेस है कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा आपको कि आप इसको ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, या 35 क्वेश्चन क्या बोला है मैं यहाँ पे, बोला मैं ये है क्वेश्चन में, या क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.08 ml। क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि कोई ऐसे कुछ बूंद है पानी की, मान लेते हैं ये बूंद ऐसा कुछ है। ठीक है, और बोला है इसका जो 1 ड्रॉप में वॉल्यूम जो है वो आ रहा है 0.0018 ml। ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब बोला क्या है, देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप। ठीक है, तो ये तो कहानी 1 ड्रॉप की थी। अगर बात करूँ मैं 2 ड्रॉप के लिए, तो 2 ड्रॉप में क्या होगा, इसका डबल होगा, 2 × 0.0018 डबल कर दो तो कितना होगा। फिर ये देखो, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं उसमें नंबर में चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, तो बेसिकली ये 36 होगा, 18 × 2 इंटू पावर -4। तो ये मेरे पास आ गया, ml आ गया वॉल्यूम में। अब सुनो, तो यहाँ पे ना हम STP अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज बोला है रूम टेम्परेचर है, तो क्या करें अपन, अब पानी वाले केस में वॉल्यूम को मास में कर दो, तो डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है पानी की। तो लगाओ फॉर्मूले से, अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, तो मास की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू वॉल्यूम की भी आएगी, मतलब वॉल्यूम मास एक ही रहेगा। तो वॉल्यूम पता है मैं 36 इंटू ये, और क्योंकि हम मास निकालना चाह रहे हैं तो मास कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, इट इज़ 36 इंटू -4 ग्राम। कुछ ही नहीं करना है, वॉल्यूम ml में हो तो उसको ग्राम में कर दो, बस इतना खाली करना होता है वाटर वाले केस में, बाकी जगह मत करना। ठीक है, मास मिल गया, नंबर मॉलिक्यूल निकालना, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे अपन यहाँ पे करना हो तो इसे, बस चीज़ें सिंपल है यहाँ पे।
क्या करेंगे बताओ जल्दी से, वेट को कंपेयर कर देंगे अपन वेट वाले फॉर्मूले को, लाइक वेट बटे मोलर मास 18 होता है पानी का इक्वल टू n बटे एन है। और हाँ क्वेश्चन में इन्होंने एन की वैल्यू पुट की है तो अपन ही पुट कर देंगे, कौन सी वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पुट, वेट इज 36 इंटू माइनस में 4 डिवाइड बाई में 18, क्या तो ये 18 हो गया यहाँ पे इक्वल टू n बटे एन है। तो पंगा है एन की निकालने की वैल्यू, डाल दो एन की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे इस एन को यहाँ भेज दिया ऊपर की तरफ, और इतना करने के बाद आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा 6 इंटू 10 के बाद 23। अब एक पंगे वाली बात है, थोड़ी सी आगे मैथ्स है ना, बट अपन को आता है मैथ्स, हल्की से मैथ्स है 1 3 कैसे हुआ है, 6 से 18 होता है, ये 3 ये होगा 12 यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12 इंटू 10 की पावर का क्या लिखूँ मैं, तो भैया देखो 23 या -4 कर दो, कितना होता है 23 माइनस 4 होता है ये 19। चेक कर लो ये आंसर कहाँ आ रहा है, 12 इंटू 10 की पावर 19। तो भैया ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और क्योंकि हमने वैल्यू क्या ली थी, अप्रोक्स ली थी, तो चलता है इतना 0.46, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि वो हमें ए ड्रॉप की वैल्यू दे रखी है उसने, हमको बोला है 2 ड्रॉप में कितने आएंगे वाटर मॉलिक्यूल, चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना, ये सॉल्व करने के लिए आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए आइडिया, लाइक मास नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और सब चीज़ें सारी अच्छे से पूरी पता हो तो क्वेश्चन इजी होता है इसका। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखा ही है कि इट इज़ नॉन डेट एटम कंटेन प्रोटोन। ठीक है, एटम में प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब बोला है कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूट्रॉन का मास था वो मान लो कि वो हाफ हो गया, मतलब लेट से 1 रहा होगा तो वो हाफ हो गया। ठीक है, वेरियस प्रोटॉन का मास जो है वो ट्वाइस हो गया उसके वैल्यू के हिसाब से। अब बोला गया आपको कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 12 सी कार्बन है तो क्या होगा इसमें अपना मास का, लाइक कितना मास घटा बढ़ा होगा वो पूछा है आपको। ठीक है, चलो तो ये मैं क्वेश्चन को प्रॉपर सिंपल करता हूँ आपके लिए मैं। देखो जो अपना मास नंबर होता है, कोई भी एटम का जो मास होता है वो होता है इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मतलब सर मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर मान लो मेरे कंपाउंड में लेट से 2 न्यूट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो उसका मास 6 आएगा, उसका मास क्या आएगा 6। ठीक है, एकदम सिंपल कहानी है। ठीक है, आओ जल्दी से बात करते हैं अपन यहाँ पे 14C के लिए, 14C 6 बोला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इसमें बिफोर केस मतलब पहले वाला केस क्या था, तो पहला वाला केस बोल रखा ही है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में बिफोर में क्या था, तो बिफोर आप देखोगे तो हाउ मेनी प्रोटॉन कितना होगा, वो तो z के इक्वल होता है। z कितना होगा इसका, z होता है कितना है इसका 6 होता है, एटॉमिक नंबर z मतलब। ठीक है, सेम अगर बात करें न्यूट्रॉन की में, न्यूट्रॉन क्या होगा a माइनस जेड, ये वाली वैल्यू को a बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं z। तो बाद में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 14 माइनस 6, कितना होगा n आपका यहाँ पे, ये हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ किया है वो हम समझते हैं। क्या बोला है, बोला ये है कि न्यूट्रॉन का मास हाफ हो गया। तो पहले मास कितना था न्यूट्रॉन का, यहाँ पहले जो मास था न्यूट्रॉन का वो कितना था, पहले मास कितना था न्यूट्रॉन का यहाँ पे, वो था कुछ 8। अब क्या हो गया, बोला है उसको हाफ मान लो। अरे मान लो क्या दिक्कत है, मान लेते चलो। तो एन डेज कितना आएगा आपका, इट इज़ 8/2 मतलब 2 कर दो। फिर क्या बोला है, जो प्रोटॉन का मास होगा डबल हो गया है। डबल मतलब तो पहले कितना था, तो पहले 6 था, तो 6 इंटू 2 कर दो 12 हो गया। अब यहाँ पे समझना मेरी बात ध्यानपूर्वक, देखो पहले जो मास था a वो आ रहा था 14। अब आप मास निकालोगे यहाँ पे a डैश, तो ये p डैश प्लस n डैश होगा। व्हाट इज p डैश 12 प्लस n डैश 2, आंसर इस यहाँ पे कितना आपका मास यहाँ पे आ रहा है, 2 मिनट 12 प्लस क्या इट इज़ 4, तो 4 वो आ रहा है और ये हो गया 16। तो पहले 14 आ रहा था, अभी 16 आ रहा है। मास क्या है, घटा के बढ़ा है, मास बढ़ा है अपना। तो पक्की बात है ये तो कट गया, ये भी कट गया, है ना, मास बढ़ा है ना भाई। तो अरे पहले 14 था अब 16 आ रहा है मास, चेक करो कैसे, यहाँ पे ऐड करने पे तो मास घटा के बढ़ा है, सेम तो है नहीं, तो ये भी कट गया, फिर ऑप्शन सी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन था कि सर ये 14.28 कैसे आएगा,
अगर मान लो पूछ एग्जाम में 2 ऑप्शन होता मान लो जिससे बढ़ रहा होता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, अगर आपको निकालना यहाँ पे हो इंक्रीज इन परसेंटेज तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे देखो ये वाली ऊपर जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, डिफरेंस डिवाइड बाई ओल्ड इंटू में 100 करना होता है। कितना दोबारा डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस 16 और 14 है ना, यहाँ पे 16 और 14, डिफरेंस कितना आएगा 2 का आएगा। पहले कितनी वैल्यू थी 14 इंटू में 100, सॉल्व कर दो इट इज़ तो ये 2/7 होगा, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ पे आप तो ये कटेगा तो इट इज़ लगभग इट इज़ 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा सॉल्व करने पे। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन 1 लीटर ऑफ प्रेजेंट इन, क्या बोला है 1 लीटर ऑफ वाटर। सिंपल है, तो पानी है तो भाई पानी के लिए क्या कहानी है, एसटीपी दिया तो नहीं है पानी में, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। तो अब यहाँ पे इसको करो तो एमएल में, अब 1000 ml में आएगा ये। अब हाँ, अब यहाँ पे ना पानी वाले केस में अपन लिबर्टी अपने को है डेंसिटी 1 होती है, तो इसका हम ये वाला फॉर्मूला अपना ही कसते फिर। तो क्या करेंगे अपन फिर यहाँ पे हम मास बना देंगे। मास कितना होगा इसका 100 ग्राम 1000 ग्राम होगा। जो वैल्यू एमएल में होती है वह वैल्यू ग्राम में आती है सी, ठीक है। वह मास में ग्राम और वॉल्यूम में एमएल रहता है बस। तो मास मिल गया, निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो बस जल्दी से निकाल दो। तो वेट बटे मोलर मास कितना होता है, पानी का मास 18 होता है, n बटे Na। तो वेट इज़ व्हाट 1000, नीचे 18 आएगा इक्वल टू क्या होगा n डिवाइड बाई Na। व्हाट इज़ Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻20 में 3। तो अल्टीमेटली n निकालने पे कितना मिलेगा आपको, इट इज़ अब सुनो यहाँ पे ना इन्होंने कहीं पे Na की वैल्यू पुट नहीं की है, नहीं इन्होंने पूरा पुट नहीं किया, पूरा सॉल्व नहीं किया पूरा इन्होंने, ठीक है। चलो जो भी है अपन देखते क्या करना है। अभी 1000/18 हो गया और मैं इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ इस तरफ ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, उससे मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। सुनो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10⁻20 को छेड़ा नहीं है थोड़ा भी, ठीक है। और 1000/18 जो होता है ना, ये वैल्यू याद रख लो आप, बिकॉज ये बहुत यूज़ होगा आगे आके आयनिक चैप्टर के अंदर। इसकी वैल्यू आती है 55.5। तो अल्टीमेटली मुझे ये वाला ऑप्शन भी दिख रहा है कुछ डी ऑप्शन, तो ये कितना हो गया 55.5 हो गया है और 6 इंटू 10⁻20 में 3। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सिंपल सा फंडा है कि तुम चेक करो सारे ऑप्शन में से कुछ बैठ नहीं रहे हैं और 1000/18 55.5 होता है, ठीक है। इट इज़ 55.5 और पानी का जो मोलरिटी होता है, पानी का मोलरिटी वो भी इतना ही आता है। अब तुम बोलोगे सर ये मोलरिटी अभी तक पता नहीं है, जो समझोगे अभी आगे इसी में आप, बट इतना रखो 1000/18 कितना होता है 55.5 होता है, ठीक है। तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज डी। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर। देखो इसके करने के 2 तरीके होंगे। हमें बोला है कि वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, हमें पूछा है वॉल्यूम क्या होगा। तो अपन ये नहीं कर सकते कि अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, बिकॉज पानी वाले केस में और यहाँ पे एसटीपी दिया नहीं है, तो अपन मास निकाल लेते हैं पहले। हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, मास निकालना। क्या निकाला, डब्लू आ गया तो डब्लू आ गया मतलब वॉल्यूम भी आ गया, बिकॉज अगर डब्लू आपका मान लो 2 ग्राम आ रहा है तो वॉल्यूम कितना आएगा 2 ml आएगा पानी के लिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को यहाँ पे। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम अपन यहाँ पे बड़े प्रेम से निकालेंगे वैल्यू। कौन सी निकालेंगे वैल्यू अपन निकालना हो तो अपन यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू अगर n = 1 हो तो। देखो हमें यहाँ पे n बोला है 1 है और वेट निकालना है, तो क्या करेंगे वेट बटे 18 इक्वल्स टू में n डिवाइड बाई में व्हाट इज आने की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। तो वेट ही निकालना है तो वेट को ऐसे रखो, 18 है 18 को वहाँ भेज दो तो 18 होगा, इनटू में n की वैल्यू 1 लेनी है बिकॉज बोला है कि 1 मोलिक्यूल का निकालना है वॉल्यूम, तो हमने पहले वेट निकाल दिया। तो कितना होगा फिर ये 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻20 में 3, ठीक है। तो कट रही वैल्यू यहाँ पे देखो ये 3 आएगा और उसको भेज दो ऊपर, तो ये कितना होगा 3 इंटू 10⁻23 यह ग्राम में आ गया है। तो वेट अगर इतने ग्राम में आ रहा है तो वॉल्यूम वेट वॉल्यूम एक ही होता है, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 3 इंटू 10⁻23 ml। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है कहीं पे, रुको थोड़ा रुको हमने ना 6 लिए बेटा, है ना, एक्चुअल वैल्यू ये होती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो इसके आसपास आना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन आसपास है, तो देखोगे तो ये तो पहले ही निकल गया फुर्सत में, ये तो निकल गया पहली फुर्सत में, बचा 2 ऑप्शन 1.44 2.88 है।
कौन सी वैल्यू ज़्यादा पास होगी 3 के? ऑब्वियस है डी ऑप्शन, ठीक है, ऑब्वियस है डी ऑप्शन ज़्यादा पास होगी, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2SO4 थ्राइस। देखो सिंपल सी कहानी है, बोला है व्हाट इज़ मास परसेंटेज, तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना होता है, तो मास परसेंट निकालना सिंपल, तो किसका निकालना मास परसेंटेज, ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज ऑफ ओ इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ ओ डिवाइड बाय में वेट ऑफ कंपाउंड पूरा जो भी है आपका मोलर मास कंपाउंड का इंटू 100 कर देंगे अपन, ठीक है। व्हाट इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको दिख रहा हो यहाँ पे होगा, हमारे पास यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 16 कर देंगे, नीचे आएगा मोलर मास। देखो Fe का वेट होता है 56, 2 Fe का कितना होगा, तो 56 इंटू 2 प्लस सल्फ़र और SO4 है, सल्फ़र का वेट होता है 32 और O4 का वेट 64, कितना होगा फिर ये, इट इज़ 96 और ये 3 बार है, कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे SO4, इट इज़ 3 टाइम्स, तो 96 इंटू 3 हो गया यहाँ पे आपका, ये पूरी वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे, है ना, ये पूरा सॉल्व करोगे कितना होगा, देखो ये वैल्यू इट इज़, तो ये जो वैल्यू आप करोगे सॉल्व यहाँ पे 192 आएगा ऊपर, और नीचे ये पूरा ऐड करने में 400 आएगा, और इंटू 100 किया था अपन ने फॉर्मूले में, ठीक है। क्या अब क्या करें अपन यहाँ पे, देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और ये डिवाइड करने पे देखो इट इज़ समथिंग अबाउट 48 आएगा, ऑप्शन बी। देखो ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली इतना मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, सिंपल थोड़ी सी मैथ होती है, और फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि कौन सा अप्लाई करना है, बिकॉज है ना, मेन फॉर्मूला ही पे डिपेंड करता है पूरा वैल्यू सारा ये, ठीक है। ओके, अब जल्दी से बात करते हैं आगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 की बात करूँ अगर मैं, तो बोला है इसमें से ज़्यादा परसेंटेज किसका आएगा, मतलब इसमें परसेंटेज बोला है एन का परसेंटेज ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल आपको अगर सॉल्व करना हो तो यू कैन डू जस्ट, मतलब सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग आप करते स्टार्ट, देखो अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ मैं, पहला ऑप्शन, तो इसमें देखोगे हमारे पास यहाँ पे 14 अगर मुझे निकालना हो परसेंटेज एन, तो ऊपर वेट ऑफ एन आएगा पहले के लिए, कितना इसमें दिख रहा है आपको एन, 14 ग्राम दिख रहा है, और कितना होगा पूरे का मास 17 होगा, और इंटू 100, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, चेक बी ऑप्शन, ठीक है। हालांकि ये जो वैल्यू आती है ये बड़ी वैल्यू इसमें आती है, इट इज़ 14000 डिवाइड बाई 17, आप इसको डिवाइड कर लो कैलसी के अंदर जो भी है, तो ये वैल्यू जो मिलेगी आपको लगभग इट इज़ 1400 डिवाइड बाई में 17, ये मिलेगा 82.35। तो इन सब में देखोगे सबसे मेजर वैल्यू इसकी आने वाली है, ठीक है। बाकी सब मैं चेक करूँगा नहीं, आप चेक करना, सब में वैल्यू कम आएगी, बिकॉज क्या है इस वाले केस में ना एन का जो मास ज़्यादा मिलेगा आपको, बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब का मास से क्या होता है कि एन की मात्रा थोड़ी कम दिखती है, ठीक है। तो चेक करना आप सब में, है ना। क्या करेंगे इसमें निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 एन दिख रहे हैं आपको, तो कितना होगा 28 होगा, और ये यूरिया होता है, वैसे यूरिया का मास क्या होता है 60 होता है, इंटू में 100 कर दो, दिख रहा है साफ साफ में, ये वैल्यू कुछ 30/60 है, तो ये कुछ 50% के कुछ आसपास आएगा अप्रोक्स, 30 ऊपर नीचे 50 हो गया ना, हाफ इंटू 100। आप चेक करोगे सी ऑप्शन चेक करना, वो भी चेक कर लो आप, है ना। तो यहाँ पे होगा 14 ऊपर आएगा, नीचे चेक करोगे कितना होगा, 12 + 3 15, 15 + 2 17, और तेरी 2 मिनट, सॉरी सबका मास नहीं कहा है मैंने, 12 + 15 17, 17 + 14, ये कितना होगा आपका, इट इज़ 31। तो अगेन ये भी दिख रहा है हमें, इसकी वैल्यू भी लगभग क्या आएगी, लगभग इसकी वैल्यू देखिए तो ये भी वैल्यू कुछ लगभग 50 के आसपास रहेगी, कम ज़्यादा कुछ रहेगी कुछ, ठीक है। अब तुम बोलो सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी निकालना ही नहीं है, कॉमन सेंस होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। यहाँ चेक कर लो क्या होगा, 14 होगा, और इन सब का मार्क्स निकाल लो फिर, तो देखोगे तो 30 हो गया, 24 हो गया, +7 + 14, कितना होगा फिर ये आपका 31 + 14, इट इज़ 45, तो 45 नीचे आ रहा है। अब सुनो देखो ये वैल्यू देखोगे आप, ये अप्रोक्स देखोगे तो इट इज़, ये कटने वाला है 1, और ये 15 मान लो जी, इसको मान लो 45 मान लो, ये जो वैल्यू होगी लगभग ये 1/3 इंटू में 100 होगा, इट इज़ 33.3%, ठीक है। अप्रोक्स निकाला है मैंने, 15 मान लिया, उसको नीचे 45 मान लिया है, तो इट इज़ 1/3। तो यू कैन सी जो अपना मेन ऑप्शन है जहाँ बोला है कि मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम ए मिलेगा, ठीक है। हाँ अगर ये पूछता कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, तब भैया गंदा गेम हो जाता है फिर। तो इतनी बात पक्की है कि ये लास्ट में आता,
ये टॉप पे आता, इन दोनों में आपको निकालना पड़ता सॉल्व करके, ठीक है। थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना, क्या करेगा, ठीक है। तो बस यहीं तक करते हैं अपन, फिर मिलते हैं आगे, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए